अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे और साथ में एक आल्ट्स कॉइन को देखेंगे। ठीक है, हम बिटकॉइन का डोमिनेंस भी देखेंगे और DXY चार्ट को भी, यानी कि डॉलर को भी देखेंगे। याद रहे कि बिटकॉइन की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको डॉलर्स का जो रिलेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉलर का क्या ताल्लुक़ है बिटकॉइन के साथ। डॉलर जब भी पंप डंप करता है या जब भी मार्केट उसके न्यूज़ आती है उसके लिए अच्छी या बुरी, तो बिटकॉइन उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। याद रखें कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डॉलर किस तरह का बिहेव कर रहा है। अभी हम ना बिटकॉइन की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, फिर हम मूव करते हैं डॉलर की तरफ। आपने देखा कि बिटकॉइन एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि सप्लाई जोन है। अब ये 90% लोगों को पता है कि ये सप्लाई जोन है और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये सप्लाई जोन है। मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती है, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देती है, डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट देती है, लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर इन चीज़ों को नहीं जानता। लेकिन जो जान लेता है वो भी लॉस कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इस पॉइंट के ऊपर वेल्स कैसा रिएक्ट करती हैं, इंस्टीट्यूट बैंक किस तरह काम करते हैं। बेसिकली अब उनके पास तो नहीं ना इतना टाइम कि वो बैठ के ये लाइनें लगाते फिरें, लेवल्स लगाते फिरें। वो जब भी मार्केट में इंटर होंगे तो मार्केट उनकी डायरेक्शन पकड़ेगी, क्योंकि उनके पास ह्यूज वॉल्यूम पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आपको मार्केट की चाल चलन समझने के लिए आपको एरिया का पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी देर से मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रही है एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, वैसे अगर इस लेवल की और इस लेवल की बात की जाए तो ये एक हमारे पास रेंज बन रही है, यानी कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि एक रेंज में मूव कर रही है। अब सबसे इसका आसान हल क्या है? आपने देखा दर हकीकत हमारे पास एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया ये वाला बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये नीचे एरिया तकरीबन $300 गैप के ऊपर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है। यहाँ से बार बार मार्केट माल उठा के लोगों को लिक्विडेट करके उनके स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो एक आम रिटेल ट्रेडर भी इस तरह ब्रेकआउट एंट्री से ट्रैप हो जाता है। अब जिसने इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल लेवल लगाया हुआ है, वो समझेगा जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी वो समझेगा स्पॉट जो है वो ब्रेक हो गई है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा मार्केट इसी लेवल्स को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल रही है। ये देखो, और इसके बाद ये वाली एक कैंडल रात को भी जो बनी थी, अब 4-5 मरतबा इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है। स्टॉप लॉस हंट हो गए जिन्होंने स्पॉट एग्जैक्ट एरिया के ऊपर लगाए हुए थे। खैर, कहने का मतलब कि मार्केट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में सेल करना चाहिए या बेचना चाहिए? तो सिंपली इसके लिए मैं आपको एक कन्फर्मेशन दूंगा कि ये वाला जो एरिया है ये ब्रेकआउट हो जाए, और सबसे खूबसूरत एंट्री रीटेस्ट एंट्री होती है। लेकिन ब्रेकआउट एंट्री भी मैं आपको इधर कन्फर्मेशन उसकी बता दूं कि ये जो लेवल ब्रेकआउट हो और जो कैंडल है वो अपना क्लोज नीचे की तरफ दे दे, फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर में जाएगी। इधर से थोड़ी सी मार्केट स्पॉट लेके ऊपर की तरफ उछलेगी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। हमारे पास 26,000-25,000 की रेंज नेक्स्ट एरिया होगा। हाँ, अगर ये पंप करना शुरू कर दे तो सेम एज इट, पहले तो इसको ये वाला एरिया अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले और ऊपर की तरफ क्लोज अच्छा दे। लेकिन इधर हम रीटेस्ट एंट्री को देखेंगे कि मार्केट अगेन इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने आए और फिर ऊपर की तरफ निकले, तो फिर हम देखेंगे कि 38,000 की रेंज जो है वो बेस्ट होगी बुलिश मूव के लिए। तो ये हमारे पास क्लासिकल एंट्री होती हैं। ठीक है, अब इसको रेंज ब्रेक करनी चाहिए। जब तक ये रेंज में है आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ट्रैप होते फिरोगे। ठीक है, इस रेंज में ट्रैप नहीं होना, और इसीलिए मैं कहा करता हूँ बार बार कि एक बड़े प्रॉफिट को लेने के लिए आपको ये छोटी छोटी रेंज इग्नोर करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं डॉलर्स के चार्ट के ऊपर, DXY के ऊपर। आप देख सकते हैं डॉलर भी अभी अपना एज ए सपोर्ट एरिया को होल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा इसने अपना एक लेवल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद अब उसी लेवल्स के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बिटकॉइन को नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ऑलमोस्ट ये बॉटम में हमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर इसमें क्रैश होता है तो थोड़ा सा बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके ऑपोजिट उसने चलना है।
और लास्ट में एक फिल कॉइन है हमारे पास। अगर आप देखें तो फिल के लिए भी एक रेंज है हमारे पास 4.78 और 4.15, $4 और 15 सेंट से लेकर $4.78 की रेंज में ये मूव कर रहा है। तो अब इसका बेस्ट सिनेरियो क्या है कि हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। अगर ये वाला एरिया 4.15 सेंट वाला ये एरिया ब्रेक कर दे तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा एरिया $3 और तकरीबन ये 70 सेंट है, 72 सेंट, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। हम इधर एक और लेवल्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एरिया जहाँ पर ये सपोर्ट लेगा वो हमारे पास ये वाला एरिया बन रहा है 3.72। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ निकलना चाहता है, तो फिर इसको 4.78 सेंट को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। फिर हम समझेंगे कि वाकया ही मार्केट में एक अच्छी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, इसमें पंप देखने को मिलेगा। आज 19 तारीख है, 19 तारीख में इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन कल 20 तारीख को 5 के ऊपर US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो डाटा है वो रिलीज़ होगा और इसकी वजह से आपको पता मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिलेगी। तो ठीक है, आप फोकस रखें, डॉलर को देखें और बिटकॉइन को, कभी भी एक रेंज में ट्रैप नहीं होना। और मार्केट में जो